चक्षुर्मीलितं येन तस्मै गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टमों विष्णुपाद अष्टतर शतशी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन। हम लोग सुना था कल बहुला वन की कथा, किस प्रकार महाप्रभु आए थे, सुखसारी किस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, ये सब कथा हम सुना। आज सुनेंगे तोस गांव। क्या गांव? तोस। यहाँ तोस नाम के गोप नृत्य कला में बड़ा ही निपुण थे। तोस नाम के गोप सखा था जो नृत्य कला में बड़ा ही निपुण था। उन्होंने श्री कृष्ण को नृत्य कला में निपुण किया, कृष्ण को नृत्य सिखाया और कृष्ण नृत्य से कृष्ण को बहुत ही संतोष लाभ हुआ। कृष्ण जो नृत्य सीखा उससे कृष्ण को बहुत संतोष हुआ। यहाँ तरस कुंड भी है। क्या कुंड है? तरस कुंड, जिसके जल को पीकर गौएं, ग्वाल, सखा, कृष्ण, बलराम सभी उनके जल को पी के संतोष लाभ किया। क्या लाभ किया? संतोष, सबको आनंद मिला। तो संतोष होने के कारण इस गांव का नाम क्या है? तोस गांव। क्या नाम है? तोस। संतोष हुआ इसलिए इस गांव का नाम तोस है। देखो, प्रत्येक एक गांव, बस्ती नाम भी अभी भी ऐसा है। लोग कहते हैं ना, जो लोग नहीं मानते कहते काल्पनिक है, ऐसा नहीं कहते। तो काल्पनिक होता हजारों सालों से एक नाम अभी तक चलता, हाँ? तो इसके मतलब काल्पनिक नहीं है। कृष्ण आए, ऐसा ही कृष्ण की लीला हुआ, तभी ये सब अभी भी हो रहे हैं। तभी ये सब नाम अभी भी है। ये कोई बनाया तो है ही नहीं, नामों को पहले से ही है, अभी से तो नहीं। जैसे बिहार वन है, हाँ, नाम तो पूरा है, पुराना है। जैसे गंगा जमुना का नाम पुराना है। भारत से बाहर कितनी नदियां हैं, उन लोगों का नाम कहाँ है? क्या नाम होगा उनके? पता नहीं किनको कौन कौन से, इंडोनेशिया नदी, पता नहीं कौन कौन सा नदी बोलते हैं, नाम ही नहीं है ऐसा। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ऐसा नाम है नहीं। मुगलों ने भी आया, हजारों साल राज्य किया, 500 बरस, तब भी इन नामों को बदल नहीं पाया। तो इसके मतलब ये प्राचीन से काल से है, नाम भी है और ऐसा ही रूप लीला आकार सब कुछ ऐसा ही है जैसा हम सुन रहे हैं। समझ में आया? ऐसा ही वृंदावन, मथुरा। मथुरा का नाम भी बदल दिया था क्या? क्या रखा था मथुरा को? वृंदावन का नाम फकीराबाद और अयोध्या का नाम क्या नाम है? इलाहाबाद। वो सॉरी, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद
और उसका अयोध्या का नाम क्या रखा? फैजाबाद। फैजाबाद का भी है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? पर गंगा जमुना का नाम नहीं बदल पाया, शहरों का नाम बदल दिया, पर गांव का नाम नहीं बदल पाया। नहीं समझ में आया? गांव तो पुराना है, नहीं समझे? तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य ये से जैसा जैसा गांव है ऐसा ऐसा उसका नाम है। तो इसलिए जब गांव का नाम अभी भी विद्यमान है तो इसके मतलब कृष्ण की लीला भी ऐसा ही हुआ है, उसमें कोई काल्पनिक कथा नहीं है। संसार के लोग जैसे काल्पनिक समझते हैं ना, कुछ लोग समझते हैं राम एक काल्पनिक है, कृष्ण एक काल्पनिक है, पर काल्पनिक नहीं है। इसलिए इन सब जगहों में जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। उसके आगे जखीन ग्राम है। यह तोस ग्राम से 2 मील की दूरी पर स्थित है जखीन गांव। इसका पूर्व नाम दक्षिण ग्राम था। पहले इसका नाम क्या था? दक्षिण ग्राम। श्रीमती राधिका जी का बाम्य भाव ही प्रसिद्ध भाव है। राधा रानी के अंदर जितने भी भाव है उसमें बाम्य भाव ही प्रसिद्ध भाव है। और श्री कृष्ण को वही भाव सर्वाधिक सुखकर है। कृष्ण को राधा रानी का जो बाम्य भाव है ना, वो भाव कृष्ण को सबसे ज्यादा सुखकर है। किंतु श्रीमती राधा रानी क्या है? राधा रानी तो अखिल नायिकोचित भाव की विद्यमान है। राधा रानी के अंदर अखिल भाव है। हा? क्या बताऊंगा? राधा रानी के भाव कितने हैं? अखिल भाव है। अखिल मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं भावों की, इतनी भाव है राधा रानी के अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं अखिल भाव, अखिल नायिकोचित भाव भी विद्यमान है। अतः कभी कभी विशेष स्थिति में यहाँ दाक्षिण नायिकाचित भावों को प्रकाशित करती हैं किशोरी जी। तो किशोरी जी ने कभी कभी दाक्षिण भाव का प्रकाश किया। कहाँ पे? इसी दाक्षिण गांव में श्री कृष्ण को आनंदित किया था, इसलिए इस ग्राम का नाम दक्षिण ग्राम हुआ। किसी समय दाऊ जी ने कृष्ण बलराम में बाधा देने वाले एक यक्षिणी का वध किया था। कृष्ण बलराम के रास लीला में या कृष्ण बलराम के क्रीड़ा के लिए एक राक्षस बाधा दिया, यक्षिणी। तो बलराम जी ने उस यक्षिणी का वध किया था, इसलिए इसे जक्षिण या जखीन ग्राम भी कहते हैं। अभी वर्तमान नाम क्या है? जखीन। दक्षिण या जक्षिण या जखीन। नहीं समझे? गांव कहते यह बलभद्र कुंड है यहाँ, और बलदेव रेवती का भी दर्शन है, मंदिर है वहाँ। तो बलदेव रेवती का दर्शन भी है। बाम्य भाव मतलब होता है मान करना। क्या करना? मान करना होता है। कृष्ण को अपना समझ के मान कब होता है? जिससे हमारा अधिक प्रेम होता है उसी से ही सबसे ज्यादा मान होता है। क्या होता है? जिससे जितना प्रेम होता है उसके हर एक बातों पे मान हो जाता है। और मान कौन करते हैं? मान के मतलब नहीं समझे? गौड़िया मठ में आ गया, इतने दिन हो गया। हाँ, रूसना होता है, गुस्सा नहीं कहते उसको, रूठना होता है। गांव की भाषा में रूठना कहते हैं।
हाँ? क्या कहते हैं? रूठ जाना। रूठने की मतलब क्या होता है? मटकने की स्वभाव। नहीं समझ में आया? तो ये रूठता कौन है? माताएं। आदमी नहीं रूठता। समझ में आया? मनाता कौन है? आदमी। तो कृष्ण को मनाने में बहुत अच्छा लगता है, राधा रानी को रूठने में बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया? वो भी कृष्ण के आनंद के लिए ऐसा राधा रानी करती हैं। पर ये सब भाव जड़ में संसार में नहीं है। करो, खूब करो, झगड़ा होके मर जाएगी तब पता चलेगा। नहीं समझे? तो इसलिए ऐसा दाक्षिण्य नायिका भी इसी को कहते हैं। दाक्षिण्य भाव मतलब मानेंगे ही नहीं। हाँ, कृष्ण हमारा है तो हमारे पास आएगा, ऐसा दाक्षिण्य भाव ये होता है। कृष्ण मेरा है। किसका है? मेरा है। और उसके ऊपर हमारा अधिकार है। किसका अधिकार है? हमारा। तो राधा रानी छड़ी लेकर के उनको कभी कभी ऐसा शासन करती हैं। नहीं समझ में आया? क्या क्या करती हैं? छड़ी लेके कृष्ण को शासन करती हैं। क्यों? कृष्ण हमारा है। जैसे उस दिन आया था कौन? अंकुर की मां नहीं आई थी? कैसे? एकदम आई नहीं थी। और वो दरवाजे के सामने जब वो अंकुर गया, ऐसा चांटा मारा और अंकुर ऐसे करके भागा। देखा? तो ऐसे नहीं समझे? चुप रहो। तो कहने की तात्पर्य क्या है? ऐसे दाक्षिण नायिका का भाव होता है। तो कृष्ण कभी कभी देखना, तो जब शुरू में कोई लड़की या नायिका नायक से प्रेम करते हैं तो कभी हाथ मारते हैं, कभी उनको पीट देता है, ऐसा। पर फिर भी नायक उसको सहन करता। नायक को अच्छा भी लगता, बुरा नहीं लगता। प्रारंभ में ऐसा होता है। समझ में आया? प्रारंभिक प्रेम में ऐसा होता है। तो यही दाक्षिण्य भाव है। क्या भाव है? तो बिहार वन, यह श्री कृष्ण युगल की विहार स्थली है। यहाँ पर श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण को नृत्य की परीक्षा ली थी। बिहार वन में कृष्ण की क्या लिया था? नृत्य कला की परीक्षा। कि प्रिय को नचवन सिखावत राधा प्यारी, मान गुमान लकूट लिए ठाड़ी, मन मंथर गति जब ही डरपत कुंज बिहारी। डरपत कुंज बिहारी। हाँ, मान गुमान की छड़ी लेकर के, मान गुमान की छड़ी लेके, हाँ, राधा प्यारी प्यारे कुंज बिहारी को नचाना सिखा रही है। मान गुमान की छड़ी लेकर के राधा रानी कृष्ण को नचाना सिखा रही है। किंतु जब राधा प्यारी के निर्देश अनुसार प्रिय गति से नित्य से कोई त्रुटि आ पड़ी तो प्यारी जी ने क्या किया? आंखों के द्वारा उनको प्रखर दृष्टि के द्वारा ताड़ना किया। आंखों से मानो मारेंगे, और कृष्ण भय से कांपने लगा, हमको पीट देगा क्या, ऐसा करके कृष्ण कांपने लगा। राधा रानी की आंख देख करके कृष्ण इतना डर जाते। समझ में आया?
इसलिए राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण राधा रानी का तपस्या करते हैं। सारा दुनिया कृष्ण की तपस्या करते हैं, कृष्ण राधा रानी का आराधना करता है और राधा रानी ऐसे आशीर्वाद देती है। क्या करती हैं, ऐसे आशीर्वाद देती है। देखा कल के फोटो ना, परसों के फोटो आया था, भेजा था ना, फोटो नहीं देखा, फोटो देख के कुछ समझ में नहीं आता है। कृष्ण ऐसे हाथ जोड़ के तपस्या कर रहे, बहुत दुखी होकर के, रो रो करके, और देखा नहीं राधा रानी ऐसे पीछे से रख ऐसे आशीर्वाद कर, देखा नहीं है? तो समझ में नहीं आया कुछ, क्या आया था, कौन तपस्या कर रहे हैं? मेरे को कह रहे कोई गुरु जी ये कौन तपस्या करे, काला काला आदमी नहीं समझे। मैंने बोला बदमाश ये कृष्ण है, बोलता अच्छा कृष्ण किसका तपस्या कर रहा है, ऐसे कहा। मैंने दिख नहीं रहा पीछे कौन खड़ी है, उसका कर रहा है। पीछे कौन खड़ी थी? तो कहने की तात्पर्य क्या है, राधा कृष्ण, राधा का मतलब क्या है, कृष्णेन आराध्यते इति राधा, और राधा कृष्णेन आराध्यते इति राधा। जो कृष्ण राधा रानी की आराधना करता है उनका नाम राधा है, जो राधा रानी कृष्ण की आराधना करती है उनका नाम राधा है। समझ में आया? जो राधा रानी कृष्ण की आराधना करती हैं उसका नाम राधा, और जो कृष्ण राधा रानी का आराधना करता है उनका नाम भी राधा है। समझ में आया? तो इसलिए जब ऐसा दिखाया छड़ी तो कृष्ण क्या हुआ, भय से कांपने लगे। यहाँ बिहार कुंड भी है, बिहार वन में बिहार कुंड है, हम दर्शन किया था ना बिहार कुंड का। बिहार कुंड है जिसके निर्मल जल से ग्वाल वाले सखा लोग गौएं तथा मधुर जल पिलाया करता था। कृष्ण यहाँ गायों को, सखाओं को, खुद भी उस बिहार वन के कुंड को मधुर जल पान करते थे। बिहार वन के कुंड के मधुर जलों को पान करते थे। कृष्ण ने गौओं को मधुर जल पिलाया तथा जल विहार पास ही अति रमणीय कदम खंडी है, कदम के वन हैं, बहुत सारे वन था ना, हाँ वही है। तो अति रमणीय कदम वन है जिसके चोटी से जिसके छोटी सी छतरी में भगवान के चरण चिन्हों के ये चिन्ह दर्शनीय है। छोटी सी छतरी में चरण चिन्ह की दर्शनीय है। बिहार में है, पता है तुम हकीकत में? तो दर्शन है, बहुत सुरम्य स्थान है। कृष्ण उस कुंड में जल विहार करते थे। वहाँ कृष्ण राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते थे, विहार करते थे। सखाओं के साथ कृष्ण वहाँ विहार करते थे, इसलिए उसका नाम विहार वन है। तो विहार वन का ऐसा सुंदर दर्शन है। और राधा रानी बिहार वन में क्या करती हैं, कृष्ण को नचाना सिखाती हैं और कृष्ण नाचते हैं बड़े सुंदर तरीके से। और कुछ ही दूरी पर बसौती और राल ग्राम, वर्तमान बसौती ग्राम, बसौती नाम बसती है, बस्ती है, और राल का वर्तमान नाम रार ग्राम है। जो राल गांव था वर्तमान में नाम क्या हुआ, रार। जिस समय नंद बाबा ने
गोकुल का परित्याग करके महावन को छोड़ के छठीकरा में निवास किया था, वृंदावन में छठीकरा का निवास किया था। उसी समय उनके मित्र वृषभानु महाराज जी ने बसौती ग्राम निवास किया। बसौती ग्राम मतलब रार गांव में। उनके यहाँ वास करने से यहाँ बसौती नाम हुआ। उनके यहाँ वास किया ना, इसलिए स्थान का नाम क्या हुआ? बसौती हुआ। आज भी बसौती नाम है उस गांव का। निकट ही राल गांव है। राल गांव श्रीमती राधा रानी की बाल्य लीला स्थली है। क्या है? बाल्य लीला स्थली। तथा बसौती उनकी ही आंशिक पौगंड लीला स्थली है। क्या है? पौगंड लीला स्थली है बसौती। और बरसाना, जावट और श्री राधा कुंड उनकी किशोर लीला स्थलियां हैं। बाल, पौगंड और किशोर। बाल किसको कहते हैं? बिल्कुल छोटी, कितने साल तक बालिका होती हैं? 4 से 5 साल तक बालिका। उसके बाद फिर पौगंड, फिर किशोर। समझ में आया? किशोर के बाद फिर आता है किशोर। किशोर के बाद आता है पौड़। पौड़ बस। पौगंड, किशोर और फिर क्या है? और एक कुछ है बीच का, बोल गया। तो राधा कुंड किसका, कौन सा स्थली है? किशोर लीला की स्थली है राधा कुंड। और चुप रहो बिल्कुल। राधा कुंड और बरसाना, जावट, ये सब कौन सी लीला स्थली है? किशोर लीला स्थलियां हैं। किंतु राधा कुंड उनकी परिपूर्णतम लीला विकास की सर्वोच्चतम स्थली है। राधा कुंड क्या है? श्रीमती राधा रानी का परिपूर्णतम लीला का सर्वोच्च स्थली है। यहाँ बलभद्र कुंड, बलभद्र मंदिर तथा पास में ही कदम खंडी है। पास में क्या है? कदम खंडी। कहाँ पे? बसौती ग्राम में। कहाँ पे? बसौती ग्राम में। तो बसौती ग्राम में राधा रानी और वृषभानु महाराज, ये सब लोग वहीं वास किया था। छठीकरा में कौन किया? नंद बाबा। और बसौती में वृषभानु महाराज। तो इसलिए हम लोग भी बसौती में ले सकते हैं जमीन। अच्छा है, नहीं समझे? वृंदावन के नजदीक है, पास में। उनका जो उन्होंने तो लिया है। तो और पास में अडिक, मथुरा से पश्चिम में 9 मील की दूरी पर मुख्य राजमार्ग पर गोवर्धन से 4 मील दूरी पूर्व में अडिक स्थित है। यहाँ सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहाँ सखियों से अड़कर दान लिया करता था। यहाँ क्या करते थे? कृष्ण अड़ जाते थे सखियों के सामने। अड़ के जबरदस्ती कहते हमको दान दो। क्या कहते थे? दान। जब दान नहीं देते थे ना, वो तो क्यों दान दे हम तुमको फ्री में। और जबरदस्ती उनके माखन की मटकियों को फोड़ देते थे, माखन छीन लेते थे और खा लेते थे उनको छीन के। ऐसे करते थे। तो इसलिए ऐसे, तो इसका नाम क्या है? अडीक। इसलिए इसका नाम अडीक है, क्योंकि जबरदस्ती कृष्ण दान लिया करते थे। यहाँ किलोल कुंड में
श्री कृष्ण बलराम जल विहार क्या करते थे। कृष्ण बलराम सखाओं के साथ किलोल कुंड में जल विहार करते थे। और जल विहार करके कृष्ण कभी कोयल की आवाज निकालता, कभी मयूर का निकालते, कभी हंस का निकालते, ऐसे ऐसे करके सखा के साथ कृष्ण विहार करते थे। इधर किलोल कुंड भी है, किलोल कुंड तो जाते हैं हम लोग दर्शन करने। तो इसलिए यहाँ ऐसी ऐसी लीला हुई। और माधुरी कुंड अधिक से 2 मील अग्निकोण में माधुरी खोर है। यहाँ राधा जी की प्रिय सखी एक है जिनका नाम है माधुरी जी। जिनका नाम क्या है? माधुरी जी। माधुरी जी का स्थान है, माधुरी कुंड में माधुरी जी का स्थान है। राधा रानी की एक प्रिय सखी है जिनका नाम माधुरी है, माधुरी दीक्षित है ना। वो माधुरी दीक्षित नहीं, वास्तविक में यहाँ माधुरी है। तो वाणीकार माधुरी दास जी की यहाँ भजन स्थली है। यह स्थान बड़ा ही सुरम्य है, इसलिए यहाँ भी जाना चाहिए, अच्छा है जाने से। और पास में मयूर ग्राम, यह स्थान बहुला वन से 2 मील रैतिक कोण में है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखियों के साथ मयूरों का नृत्य देखकर स्वयं भी उनके साथ उनके बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करते थे, मयूर के जैसा। कृष्ण भी मयूर ग्राम है। देखो अभी भी गांव का नाम भी मयूर ग्राम, नहीं समझ में आया। नृत्य करने लगते और मयूर ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को अपना एक सुंदर बहुरंगी पंख निछावर किया। जब मयूर के साथ कृष्ण ऐसे नृत्य कर रहे हैं, मयूर देख के निहाल हो गया। ओहो, हमारा कितना सौभाग्य है, कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न होकर हृदय गदगद हो गया और प्रेम से अपना पंख निकाल के कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। और जब कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, कृष्ण उसको प्रेम से उस पंख को अपने सर पे धारण किया। मयूर के पंख कृष्ण सर पे क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मयूर ब्रह्मचारी होता है। क्या होता है? भगवान को ब्रह्मचारी इतना प्रिय है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए मयूर को भगवान उसको क्या कर रहे हैं, उसको फिर इसलिए सर पे धारण करते हैं। भगवान कहते ब्रह्मचारी लोग मुझे इतना प्रिय है कि मैं उनको अपनी शीश पे बिठाता हूँ। समझ में आया? क्योंकि मयूर कभी ऐसे संग नहीं करता, मयूर कभी ऐसे संग नहीं करते। तो मयूर कभी संग नहीं करता। मयूर नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते उनके आंसू गिरते हैं और आंसू को जब मयूरिनी चूभ लेती हैं तो उनका गर्भ ठहरता है, बच्चा मतलब अंडा ठहरता है, तब अंडा होता है। ऐसे करके होता है। मयूर कभी संग नहीं करता, इसलिए भगवान को ब्रह्मचारी बहुत प्रसन्न है। इसलिए मयूर के पंख को लेके भगवान अपने सर पे धारण करते हैं। मयूर गांव के पास में ही छकना ग्राम है। गोचारण के समय यहाँ गोपियों ने सखाओं के साथ श्री कृष्ण को, बलराम को पेट भर के छाछ पिलाई थी। कृष्ण बलराम को पेट भर के और सखाओं को भी पेट भर के छाछ पिलाया था। कौन? गोपियों ने। इसलिए इस गांव का नाम क्या हुआ? छकना गांव। तो इसलिए ये भी दर्शन स्थली है। समझ में आया? प्रत्येक गांव का नाम ऐसा है कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम
तथा सर्वगोपीषु सैवका विष्णुरत्यंतवल्लभा। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा जी और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, समस्त गोपियों में कृष्ण को श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय है। कृष्ण के जितने भी गोपियां हैं उन सब गोपियों में से कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय कौन लगते हैं? श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार कृष्ण को उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा है, उसी प्रकार श्रीमती राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। राधा रानी का कुंड कृष्ण को कैसा लगता है? अत्यंत प्रिय। ये कौन से पुराण में है? बराह पुराण का श्लोक है। ये कौन सा पुराण का श्लोक है? बराह पुराण का श्लोक है। भगवान को जिस प्रकार सभी गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ लगती है या राधा रानी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार उनका कुंड भी उनके ही जैसा कृष्ण को प्रिय है। इसलिए जो लोग राधा कुंड में जल स्थित्वा शतम पाठ शुद्ध तरीके से 100 बार राधा कुंड में राधा अष्टक का पाठ करने से कृष्ण को खरीद लिया जाता है। ऐसा होता है। नहीं समझ में आया? सर्वसिद्धि पदायन तक्षणात् श्याम सुंदरम। श्याम सुंदर प्रकट होकर के सभी प्रकार की सिद्धि उनको प्रदान कर देते हैं। सभी सिद्धि क्या है? बोलते वैष्णव नाम प्राप्तम। वैष्णव लोगों के लिए सर्वसिद्धि क्या है? राधा कृष्ण की नित्य सेवा ही सर्वसिद्ध है। समझ में आया? यही है हमारा सर्वसिद्धि। इसलिए कहते हैं ना, लभमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लभमात्र साधु संग सर्वसिद्धि। सर्वसिद्धि के मतलब अष्ट सिद्धि, धन दौलत मिलना, लोगों के मन की बात जान जाना, ये सर्वसिद्धि नहीं है। सर्वसिद्धि का मतलब होता है राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त कर लेना ही सर्वसिद्धि। तो सर्व पाप हरस्तीर्थम नमस्ते हरि मुक्तिदः नमः कैवल्यनाथाय राधा कृष्ण अभिधायिने। क्या कह रहे हैं बराह पुराण में? फिर से श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले हैं। क्या कह रहे? हे राधे कुंड, हे कृष्ण कुंड। जब राधा कृष्ण कुंड में जाएं तो ऐसे कृष्ण कुंड से, राधा कुंड से प्रार्थना करना चाहिए। ये सब मंत्र बोल के, ये मंत्र बोल के करना चाहिए प्रार्थना। क्या कह रहे? हे राधा कुंड, हे श्याम कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम रूप कैवल्य को देने वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इन दोनों कुंडों का महात्मा विभिन्न पुराण में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है। विभिन्न पुराण, अनेक पुराणों में दोनों कुंडों की महिमा बहुत लिखा हुआ है। तो इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड से ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हे राधे, हे श्याम कुंड, आप लोग कब कृपा करेंगे, कब आपकी दया होगी हमारे ऊपर, ऐसे ऐसे प्रार्थना करना। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि वृंदावना पीनम सुरम्यमपि तत्श्रीमान सगोवर्धनः
सारासस्थली काप्यलम रसमयी किं तावदन्यतस्थलम। क्या कह रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज कहते हैं यहाँ औरों की तो बात छोड़ो, समस्त ब्रजमंडल की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि वृंदावन जो रसमयी रासस्थली आदि के कारण स्वरूप है, सुरम्य है, यहाँ तक कि सुरम्य श्री गोवर्धन भी रसमयी रास और युगल की रसमयी केली क्रीड़ा का स्थल है। ये दोनों में भी श्री मुकुंद के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा कुंड की महिमा का एक अंश भी नहीं है। अंश के अंश लेस मात्र भी बराबर नहीं कर सकता। वृंदावन भी, गोवर्धन भी राधा कुंड के बराबर नहीं कर सकता, अंश का अंश भी बराबर नहीं कर सकता। राधा कुंड इतनी महिमा युक्त है, इसलिए कह रहे हैं यस्यांशलवेन नारहति मनाक सम्यक मुकुंद तस्य तत् प्राणोभ्यो अभ्यधिका प्रियेव दयितं तत्कुंड में वाश्रय। क्या कह रहे हैं? इसलिए अरिष्ट यहाँ पे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्लेश मात्र बराबर भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे राधा कुंड में जो कृष्ण को प्रिय लगने वाले, कृष्ण के प्राण से भी अधिक प्रिय ये राधा कुंड में कभी हमारा वास मिलेगा, कभी मैं वास कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री राधा कुंड गोवर्धन से भी प्राय 3 मील उत्तर की कोण में है स्थित। गांव का नाम अरिष्ट है, इस गांव का नाम अरिष्ट है। यहीं अरिष्टासुर का वध हुआ था। कंस का यह अनुचर बैल या सांड का रूप धारण कर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने यहीं पर इसका वध कर दिया था। वृंदावन और मथुरा दोनों से यह 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड युगल के मध्याह्निक लीला विलास का स्थल है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, सूर्य कुंड, ये सब कृष्ण के मध्यकालीन लीला की स्थली है। मध्यकालीन लीला मतलब दोपहर के 12 बजे का लीला की स्थली। यहाँ कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अन्यतम सखियों के साथ यहाँ क्रीड़ा करते हैं, इस स्थल पे लीला करते हैं। यहाँ श्री राधा कृष्ण की स्वच्छंद पूर्वक नाना प्रकार की केली जल क्रीड़ा संपन्न होती हैं, जो अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए इसे नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन का स्थल माना गया है। राधा कुंड क्या है? इन सब जगहों में सर्वश्रेष्ठ भजन की स्थली है राधा कुंड। इसलिए श्री राधा माधव, राधा भाव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस परम समोच्च भावयुक्त रस रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया है। महाप्रभु से आने से पहले कोई राधा कुंड को नहीं जानता था, ना कोई श्याम कुंड को जानता था। लोग जानते थे गौरी खेत और श्याम खेत के नाम से परिचित थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकाश किया। लोग गौरी खेत और श्याम खेत कहते थे। इसकी कथा कल हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो जगदितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।